जानते हैं, शांति का संधान में जीवन निकल चुका है। हर वक्त हर दिन हम शांति का तलाश करते हैं, लेकिन मालूम नहीं है हम शांति हमको मिलता है या नहीं। जब मिलता है, जिसी को मिलता है, जिसी क्षण मिलता है, हमारा ये उपलब्धि आता है कि सही शांति हमको मिला है, बोल नहीं सकते। हमको मालूम नहीं है रियल पीस, ओ पीस कम मैनिफेस्ट, वो शांति है। शांति आइए मैनिफेस्ट कीजिए हर वक्त। यही प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं जो व्हाट इज़ द ट्रू पीस, वास्तव शांति क्या है। ये शांति मिलने से हमको क्या होगा, फायदा क्या होगा, हमको नहीं मालूम। ये वास्तव शांति हमको कहीं मक्का में नहीं मिलता है, मदीना में नहीं मिलता है, पौंडीचेरी में नहीं मिलता है। कोई स्वर्ग भूलोक है, कहाँ पे मिलेगा ये नहीं। हिमालय में नहीं मिलता है, समुद्र के किनारे नहीं मिलता है। मिलता है जो थोड़ी देर के लिए। इट इज़ रिलेटिव, अपेक्षिक। कुछ वक्त के लिए हम सोचते हैं हमको शांति मिल गया, लेकिन कुछ वक्त का शांति नहीं है। शांति अनवरत होना चाहिए, अनावृत होना चाहिए। वो आवृत बन के, आवृत होकर शांति हमारा पास है। वो शांति अनावृत होना चाहिए, लेकिन अभी तक शांति अनावृत हुआ है क्या? एक युग के संधि क्षण में, जीवन के संधि क्षण में, विवर्तन के संधि क्षण में हम लोग खड़े हुए हैं, पर पता नहीं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। जाऊं तो जहाँ, जाऊं कहाँ। तो यही एक जो दिस इज ए ट्रांजिशन पीरियड, संधि क्षण। इसमें मैं नहीं, आप नहीं, हर दुनिया इस शांति का तलाश में है। समस्या इतना सही नहीं, जैसे इतना आनंदमय नहीं है जैसे आप सोचते हैं। रियल शांति उधर नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हैं, अभिनय कर लेते हैं, ओवर एक्टिंग कर लेते हैं, जैसे हमको सब कुछ मिल गया। जब सूरज ढलती है, हम जब अपना नीले आवास पर हम रवाना हो जाते हैं, घर में अकेला बैठ के जब सोचते हैं तो शांति क्या है, हमको मिला क्या, हम जिंदगी में कहाँ खड़े हैं, कहाँ निकलना शुरू कर लिया, कहाँ जाने के लिए हम तैयार कर ले हैं। ये प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिलने वाला। ऐसे हमको चलेगा कहीं, हमें ऐसे चलना तो शुरू किया है। तो दिस इज ए क्वेश्चन टैग, बहुत बड़ा प्रश्न है हमारा पास, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर कुछ नहीं है। लेकिन श्री अरविंदो जी ने बोलते हैं पीस इज द वेरी बेसिस ऑफ साधना। आप साधना करते हैं, बहुत आंसर आएगा, हाँ साधना करते हैं। कोई बोलेगा 50 साल हो गया, कोई बोलेगा जन्म से सदी से साधना कर रहे हैं, लेकिन आपका पास शांति है नहीं है। अरे शांति तो बेसिस, वेरी बेसिस ऑफ साधना। पीस इज द वेरी बेसिस ऑफ साधना। इसका तो आधार ही है, इसका मूल है शांति। आपको तो शांति नहीं मिला तो साधना कैसे करते हैं? अच्छा ठीक है, अगर नहीं मिला तो ठीक है, कहाँ मिलेगा बोलिए? बिग बाजार में जाकर खरीद लेंगे, अमेजन से ऑनलाइन मंगवा देंगे, इसमें तो कुछ नहीं है। ट्रू पीस इज रियली हिडन विद इन। अंदर जाइए, जितना हो सके आप जाइए जाइए जाइए, अंदर जाइए। आपको शांति का जो प्रतिष्ठान, जो पावर हाउस, मेन फैक्ट्री आपको मिल जाएगा। आपका अंदर ही है वो शांति, लेकिन आप ढूंढते हैं इधर उधर इधर उधर। क्योंकि शांति को अगर हम एक बार बुला लेते हैं, शांति को पकड़ लेने के लिए हमारा पास कोई धैर्य है, वी हैव गॉट सफिशिएंट बेस, हमारा पास कुछ आधार प्रस्तुत हुआ है नहीं, लेकिन हम शांति को बुला लेते हैं। वो स्पीस कम मैनिफेस्ट अभी किसी पोजीशन में है, अनमैनिफेस्ट, अनभिव्यक्त, अप्रकाश्य। हम क्या बोलते हैं, वो शांति आइए, आपको प्रकाश कर लीजिए, अभिव्यक्त हो जाइए। लेकिन हम को मालूम नहीं है ट्रू स्पीस क्या है, चीज़ क्या है। जिनके अनुभव का भंडार भर चुका है, दैट बैग इज फुल, अनुभव का भंडार भर चुका है। इससे प्रत्येक मनुष्य में एक नया बीज बोया जा चुका है।
प्रत्येक मनुष्य में एक नया बीज बोया जा चुका है, अर्थात नई उपलब्धि के प्राप्ति अभिप्सा की अग्नि चेतन की जा चुकी है। दैट न्यू रियलाइजेशन, विदाउट रियली रियलाइजेशन नथिंग बेटर कैन हैपन इन साधना। अगर आप साधना करते हैं, हाँ करते हैं, जरूर करते हैं, पंडिचेरी में आप हैं, साधना आश्रम में हैं, कोई सेक्शन सेंटर चलाते हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो आपको मिल गया होगा, ठीक है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन आपका कुछ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है? नहीं नहीं। अरे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं है तो कैसे आप साधना करते हैं? तो जरूर कुछ होगा। अनुभव के भंडार अगर भर चुका है, दूसरा स्टेप कंट्रारी, किसी का तो है ये नहीं, नहीं है तो नहीं है, इसको आना ही चाहिए, ये कोशिश तो करेगा इसको पाने के लिए, मिलने के लिए, और इसको जगाने के लिए, पाने के लिए। लेकिन जिसका अनुभव का भंडार भर चुका है, इसका अंदर एक नया बीज बोया जा चुका है, अर्थात नई उपलब्धि, न्यू टाइप ऑफ रियलाइजेशन के प्रति अभिप्सा की अग्नि चेतन की जा चुकी है। इट इज ए सॉर्ट ऑफ न्यू रियलाइजेशन, न्यू एस्पिरेशन आ चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप कैसे होगा हम जाने कैसे हैं कि ये परिणाम क्या होता है, रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट। ये संभव है कि ऐसे मनुष्य की वर्तमान जीवन, जिसमें विश्व प्रकृति का शक्तियों की दासता को बाध्य होकर स्वीकार कर लिया है। ह्यूमन नेचर क्या करता है? एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया? किसी का दासत्व को एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, बाध्य होकर स्वीकार कर लिया, और कोई रास्ता ही नहीं है। ये लोग जानते नहीं इसका पर कुछ है ही नहीं। वैसे रोटी कपड़ा मकान, जीवन का अध्याय, जीवन का अंतिम लक्ष्य इसको मान लिया है। रोटी कपड़ा मकान से उभर कर इसका पास कुछ है ही, दुनिया में कुछ है, ये लक्ष्य का हम बना सकते हैं और इसके पास थोड़ा देर जा सकते हैं। ये लोगों के पास कुछ ऐसे ही कुछ अनुभव नहीं है, ये लोगों के पास इतना कुछ उत्कंठा नहीं है जाने के लिए, ये लोगों का लिए वो तैयार ही नहीं है। उन्हें दुखद प्रतीत हो दासत्व, वो हर दिन हर वक्त एक ही चीज़ आपके लिए आता लाता है, वो है दुखद दुख। दुख सिवा और कुछ देता ही नहीं। उनका हृदय निराशा में भर उठते हैं, क्योंकि होपलेस, जहाँ देखूं ये अंधेरा ही अंधेरा, कुछ टिका और अंधेरा कालीमा, और ऐसे ही दिखता है, कुछ भी नहीं देखना पड़ता है। जैसे आपको मैंने कई बार बोल चुका हूँ, शायद आपका याद होगा, गुरु का 2 शिष्य है। सुबह सुबह गुरु आते हैं, दोनों को पूछते हैं, किसी एक को पूछते हैं आप जाइए इस दुनिया को, सारा दुनिया कोने कोने जाइए, देखिए, लोगों को मिलिए, बात कीजिए, मुझे एक अच्छा आदमी का परिचय दिलवाइए। आई वॉन्ट टू नो, गेट ए गुड पर्सन, गो एंड फाइंड इट। वो जाता है, पूरा दिन घूमते घूमते शाम को आता है निराश, हताशा के साथ। अरे भाई क्या हुआ? कोई अच्छा आदमी मुझे नहीं मिला सर। ठीक है बैठो। नेक्स्ट डे दूसरा जो शिष्य था, इसको बुला के गुरुदेव बोलते हैं, जाओ अपना ये दुनिया में एक सारे दुनिया कोने कोने जाओ, पूरा दिन जाओ, चाहे 1-2 दिन, चाहे जितना टाइम वक्त ले सकते हो ले जाओ। समय, आपका जो समय, इसको ख़त्म होने बाद मुझे एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ मेरे लिए, मैं इसका ठिकाना जानना था। आई वांट टू गेट हिज एड्रेस, कहाँ है इसका पता, मुझे थोड़ा बता दो, नाम बता दो। वो जाता है, घूमते 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 फिरते निराश के साथ, हताश के साथ वापस आ जाता है। भाई क्या हुआ? गुरुदेव पूछते हैं। नहीं सर, मुझे एक बुरा आदमी नहीं मिला, इसका परिचय मैं आपको कैसे दूंगा, इसका नाम क्या बोलूँगा? गुरुदेव बोलते हैं, यही 2 ही छात्र है मेरा, शिष्य है मेरा। एक आदमी एक अच्छा आदमी का संधान नहीं कर पाता है, और दूसरा आदमी को एक बुरा आदमी नहीं मिलता है, तो कैसा है? दैट इज व्हाट द कॉन्शियसनेस, एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर कहाँ तक जा चुका है, वही बोलते हैं। दुख होता है, क्या होता है? हमारे अंदर अभिप्सा जगाने के लिए अनिर्बाध्य स्थिति है, यही क्या करना है हमको। ये तो निराशा जब भर उठते हैं, असंतुष्टि से अपने आप को घिरा पाए, चारों तरफ जहाँ देखो असंतोष, पीसलेसनेस,
डिससेटिस्फैक्शन, हरासमेंट, असंतोष, चारों तरफ जहाँ भी देखो वही यही मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। ये एक संक्रमण काल है, दिस इज ए कंटामिनेटिंग पीरियड, संक्रमण। एंड आप ट्रांजिशन में खड़े हैं, एक चारों तरफ रास्ता ही रास्ता है, लेकिन आपको मालूम नहीं कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं है, सही ठिकाना भी आपको मालूम नहीं है कहाँ आप जाएंगे। संक्रमण काल है और जीवन में उत्थान लाने के लिए, हमारे अंदर अभिप्सा जगाने के लिए अनिर्वाच्य स्थिति है। दैट्स व्हाट, नोबडी इज गोइंग टू गाइड यू, कोई आपका दिशा निर्देश नहीं कर सकता है, मार्ग निर्देश दर्शन नहीं करा सकता, आपको बोल नहीं सकता सही रास्ता कहाँ है। यू आर ऑन द क्रॉस, टाइम्स क्रॉस खड़ा हुए हैं आप, आपको सिद्धांत लेना होगा, मैं कहाँ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। यही वो समय है जब नई वस्तुओं का जन्म लेती है। दिस इज ए ट्रांजिशन, ऑलरेडी आई हैव कपल ऑफ टाइम्स, बार बार मैं वही बोलता हूँ। यही एक समय है संक्रमण काल, जहाँ पे नई वस्तुओं का जन्म लेती है। बार्थ ऑफ द न्यू फेज, बार्थ ऑफ द न्यू टाइम, बार्थ ऑफ द न्यू स्टॉप्स। बहुत कुछ नया बदलने वाला है, बहुत कुछ नया नया चीज़ आपको मिलने वाला है। यही है ट्रांजिशन पीरियड। सृष्टि विकास क्रम में नया सोपान युक्त किया जाता है, न्यू स्टेप्स। ट्रेडिशनली जैसे आप जाते हैं, आपको कहीं भी पहुंचने वाले नहीं हैं, इट विल लीड यू नो हेयर, आप ना नहीं जा सकते, आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, कोई नया राहों में चलना पड़ेगा, कोई नया दिशा निर्देशन करने वाला का पास आना ही पड़ेगा। बिकॉज ट्रेडिशनल इट इज ओवर। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार ये समय खत्म हो चुका है। आप अभी अतिमानस युग में खड़ा है, जहाँ पे मन प्राण और इंद्रिय अहंकार इसका राज नहीं चलता है। यू मस्ट नो, मनुष्य अपनी चेतना में एक स्तर ऊपर उठना है। यू हैव टू गेट एलिवेटेड इन वन स्टेप ऑफ, चेतना स्तर में एक स्तर ऊपर उठता है, इसीलिए आपको बड़ा पहुंचा है। दैट यू हैव टू फेस द टेस्ट। सारे साल उभर गया पढ़ते पढ़ते, अभी ये साल खत्म होने के बाद आपके लिए योर नेक्स्ट फेज यू हैव टू टेक। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई तो करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, इसलिए लड़ाई तो करना पड़ेगा, तो इसलिए तो मुझे परीक्षा ही देना पड़ेगा, इसमें पास तो करना पड़ेगा, इसके बाद स्कूल के बाद मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। तो वही है, ऊपर स्तर को आपको उठना है। स्वार्थभाव, सेल्फिशनेस, इट इज ए हेनस क्राइम। आपने लिए श्री अरविंदो जी बोलते हैं स्वार्थ को लेके बहुत सुंदर बात बोलते हैं। श्री अरविंदो जी बोलते हैं, ही हु एक्वायर्स फ्रॉम हिमसेल्फ अलोन एक्वायर्स इल। जो खुद अपने के लिए कुछ संचित करने के लिए रखने के लिए चाहता है, बहुत कम इल। दो ही में कॉल इट हेवन एंड वर्च्यू, लेकिन इसको मैं लगता है, वो बोलता है दिस इज, वो स्वर्ग है, वही पुण्य है, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत कम है। आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कितना। अल्लाह देंगे तो छप्पर फाट के देंगे, लेकिन हम लेने वाले नहीं है। वो चार बाहों में देना शुरू करते हैं, लेकिन हमारे पास दो ही बाहु है। वी हैव गॉट टू हैंड्स। वो देते देते वो खुश, लेकिन हम ले के दुखी हो जाते हैं। वो देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको मांगने के लिए, लेने के लिए हमारा इच्छा ही नहीं। रखें कहाँ, क्या मांगे, कैसे मांगे, ये सब हमको मालूम ही नहीं है। दैट यू मस्ट गो, यू मस्ट मूव अप, ऊपर उठना है। स्वार्थ भाव हमें अंधा कर बनाता है। अभिमान में हमारा चेतना का पतन हो जाता है। अहंकार, डिस्टोर्शन ऑफ द आनंद फोर्स, डिस्टोर्शन, परवर्सन ऑफ द जीवात्मा हमको अंधा बना देता है। जितना अधिक हम आपके उनके द्वारा अधिकृत हो जाते हैं, उतना ही अधिक घना पर्दा हमारा आत्मा पर पड़ता है। लेकिन ये पर्दा को हटाने के लिए हमारा पास कुछ ध्येय नहीं, कुछ संबल नहीं है। वी डोंट हैव इवन एस्पिरेशन। हम इसको जानते नहीं कैसे ये पर्दा हटाना है। ये पर्दा जितना हुए तो वो घना पर्दा, अधिक घना पर्दा हमारा आत्मा पर पड़ता है। हम अन्याय अधर्म में डूब जाते हैं। अन्याय अधर्म, इस पर हम डूब जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है सही रास्ता क्या है। तो अभी क्या करना है? शांति, दैट इज द ओनली पीस। अशांत हो जाते हैं, सब कुछ हताशा,
सब कुछ झटिका कालीमा, जैसे डार्कनेस, फॉल्सूट चारों तरफ खड़ा हुआ है। इसमें से उधरने के लिए क्या बोलते हैं? शांति। ओ पीस कम मैनिफेस्ट। आइए आइए आइए। जो शांति चाहते हैं उनमें अपना अंदर उन दोषों को समाप्त कर देने चाहिए। दोष समाप्त होने चाहिए, हो जाने चाहिए। His first faults must be abolished, it must perish। स्वार्थी एवं निराभिमानी होकर जीने से शांति प्राप्त होता है। अगर आप भगवान को जागृत रूप में स्थापना करना चाहते हैं तो मंदिर को शुद्ध कर लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा? जो चाहते हैं, हर लोग कोई चाहेंगे नहीं, जो चाहता है इसको क्या करना चाहिए? स्वार्थी एवं निराभिमानी होकर जीने से शांति प्राप्त होती है। शांति ही सच्चा सुख है। शांति ही सच्चा सुख है। शांति ही सच्चा सुख है। और श्री अरविंदो जी बोलते हैं, एक दो लाइन हम कोट करते हैं श्री अरविंदो की चमत्कारी लाइन, रियली एक्सेप्शनल। पीस इज द वेरी बेसिस ऑफ ऑल द सिद्धि इन द योगा। अगर आप योगा करने चाहते हैं, पीस इज द वेरी बेसिस। पीस मस्ट बी आवर्स। कोई कहाँ से उधार लेके हम साधना नहीं कर सकते हैं। पीस मस्ट बी हमारा ही है, बट नॉट द पीस ऑफ एन एम्प्टी और डिवास्टेटेड नेचर। चलो कोई बेच देता है, इसको खरीद लेते हैं। कोई अगर बैठा है तो चलो हम एक घंटा 2 घंटा बैठ जाते हैं, इसमें नहीं है। इट मस्ट बी ए परमानेंट वन, must be ours. It is only on the basis of peace and calm, ananta prasanti, ananta shanti के अंदर the true progress and realization can come। वास्तव जो प्रोग्रेस होता है, अग्रगति एंड रियलाइजेशन, जो उपलब्धियां, ये आता है। इसका आधार क्या है? पीस एंड काम, प्रशांति, अनंत प्रशांति। इसी का अंदर रहते रहते ये जीवन बिताते बिताते आपको जरूर मिल जाएगा। इसके बाद ओरिजिनल पीस आएगा, रियलाइजेशन आएगा, प्रशांति आएगा और रियलाइजेशन भी आएगा। प्रोग्रेस, अग्रगति और रियलाइजेशन, अभिव्यक्ति। इन द पीस यू कैन बियर व्हाट एवर लव और आनंद कम्स। ये प्रेशर सहने के लिए हमारा सेहत में थोड़ी, इस शरीर में इसका थोड़ी शक्ति है। अगर ये शांति आपके पास आ गया और परमानेंटली रह गया, मैनिफेस्ट कर लिया, तो ऊपर से जो प्रेम, जो आनंद आता है, इसको सहन करने का शक्ति आएगा। व्हाट एवर स्ट्रेंथ कम्स, व्हाट एवर नॉलेज, चारों चीज ऊपर से आएगा। वन, पहला प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा स्ट्रेंथ शक्ति और चौथा आनंद। इसको सहन करने के लिए एक ही चीज चाहिए, जो आधार प्रस्तुत हो जाने चाहिए। वो आधार क्या है? वो शांति। चलिए शांति को बुलाएंगे, तो शांति के में निवास करेंगे। इस शांति को लेकर हम साधना का शुरुआत करेंगे। अगर हो गया, आपका अंदर कुछ आ गया, तो इट इज ए वेरी फाइन रिजल्ट। यू आर लकी, एटलीस्ट यू हैव गेन्ड समथिंग। कुछ तो आपको मिला है, लेकिन वो यथेष्ट नहीं है। एक सोपान से अगर दूसरा सोपान, अब तो हम बेस में खड़े हुए हैं। पहला सोपान, दूसरा सोपान, तीसरा सोपान, जब तक हम उड़ते जाएंगे और जाते रहेंगे, फिर ग्रेटर अमाउंट ऑफ पीस इज रिक्वायर्ड। हमको जाना पड़ेगा उधर, तो उधार भी लेना पड़ेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? ये बेस को हमको तैयार कर लेना चाहिए, अस्पेयर करना, ओपनिंग, उन्मीलन आ जाना चाहिए, अस्पृहा आ जाना चाहिए, तो सिद्धि का शुरुआत होगा। धन्यवाद।